नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको लेटेस्ट एनएफओ अपडेट्स और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया एएमसी की तरफ से लॉन्च किए गए एनएफओ बैंक ऑफ इंडिया मिड कैप फंड के बारे में। क्या यह फंड आपके लिए सही है? इसमें निवेश करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? किसे इस एनएफओ में निवेश करना चाहिए? यह सब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए इस एनएफओ की बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। यह एनएफओ 31 जुलाई 2025 को ओपन हो चुका है। यह एनएफओ 14 अगस्त 2025 तक ओपन है। इस टाइम पीरियड के दौरान यदि इस एनएफओ में निवेश करते हैं तो यूनिट्स हमें 25 अगस्त 2025 तक अलॉट हो जाएंगी। इसकी एक यूनिट का प्राइस यानी एनएवी 10 रुपए होने वाला है। एसआईपी अभी इस फंड में शुरू नहीं कर पाएंगे। फंड के रीओपन के समय आप एसआईपी शुरू कर पाएंगे। लमसम निवेश इसमें मिनिमम 5,000 रुपए कर सकते हैं। एग्जिट लोड इसमें 1% लगेगा यदि 60 दिन में ही रिडीम करें। इसका बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई है। यह एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करती है। चलिए अब यह भी जान लेते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। सेबी के अनुसार इंडिया की टॉप 100 कंपनीज के बाद आने वाली 150 कंपनीज मिड कैप होती हैं। मिड कैप कंपनीज ग्रोथ स्टेज में होती हैं, यानी इनमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है लेकिन रिस्क भी थोड़ा ज्यादा रहता है। मिड कैप फंड अपनी टोटल एसेट का मिनिमम 65% निवेश मिड कैप स्टॉक्स में करते हैं। इसलिए मिड कैप फंड उन निवेशकों के लिए सही होते हैं जो 5 वर्ष या उससे ज्यादा समय के लिए निवेश कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मिड कैप फंड्स ने लार्ज कैप से बेहतर रिटर्न दिए हैं, लेकिन वोलेटिलिटी भी यहाँ ज्यादा रहती है। चलिए इन फंड की कुछ खासियतें भी देख लेते हैं। इस फंड का मकसद है डीप रिसर्च और स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट को जोड़कर एक हाई क्वालिटी वाला ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बनाना। मजबूत स्टॉक सिलेक्शन की रणनीति। नंबर 1, बॉटम अप अप्रोच। इस तरीके से पहले कंपनीज की वैल्यू को देखा जाता है, फिर उस पर निवेश करने का निर्णय लिया जाता है। फोकस इस बात पर होता है कि मिड कैप सेगमेंट में कौन कौन सी कंपनीज वाजिब कीमत पर उपलब्ध हैं। मतलब कंपनी के ग्राउंड लेवल पर स्टडी करके यह तय किया जाता है कि वह निवेश के लायक है या नहीं। नंबर 2, टॉप डाउन अप्रोच। पहले देश की इकोनॉमी, सेक्टर और मार्केट को देखा जाता है, फिर यह तय किया जाता है कि कौन से सेक्टर में ग्रोथ की संभावना है। इसके बाद उस सेक्टर की कंपनीज को चुना जाता है। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आकलन, पहले बड़े ट्रेंड फिर कंपनीज। सख्त रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के लिए 6 तरह के पैरामीटर पर कंपनीज को आंका जाता है। नंबर 1, कंपाउंडर, लगातार मुनाफा कमाने वाली कंपनीज। नंबर 2, चैलेंजर्स, बड़ी बनने की क्षमता रखने वाली कंपनीज। नंबर 3, एमर्जिंग कंपनीज, नई लेकिन फ्यूचर वाली कंपनीज। नंबर 4, टर्न अराउंड, जो अभी बुरे दौर में है लेकिन वापसी कर सकती है। नंबर 5, साइक्लिकल्स, जो इकोनॉमी के साथ ऊपर नीचे होती हैं। नंबर 6, इंट्रिंसिक वैल्यू, कंपनी की वास्तविक कीमत। इन सभी तरीकों को मिलाकर एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाया जाता है जिसमें क्वालिटी और हाई ग्रोथ पोटेंशियल हो, यानी एक ऐसा निवेश पोर्टफोलियो जो रिस्क को ध्यान में रखते हुए ग्रोथ की संभावना भी रखता हो। इस तरह के फंड से हम किस तरह की रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, यह जानने के लिए हम इसके बेंचमार्क और मिड कैप कैटेगरी के एक्टिव फंड की एवरेज परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अनुमान लगा सकते हैं। इसके बेंचमार्क की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इसकी पिछले 1 वर्ष की रिटर्न नेगेटिव 1.74% है। पिछले 5 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न 30.44% है और सिंस इंसेप्शन 2005 से एनुअलाइज रिटर्न 17.61% है। कैटेगरी एवरेज की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इसकी पिछले 1 वर्ष की एवरेज रिटर्न 0.92% है। पिछले 3 वर्ष की एवरेज रिटर्न 23.2% है। पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न 29.01% है। पिछले 10 वर्ष की एवरेज रिटर्न 16.61% है। तो इसके अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म में 17% से 18% रिटर्न हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी यह एक्सपेक्टेशन पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर है। पास्ट परफॉर्मेंस इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं है कि फ्यूचर में यही रिटर्न मिल ही जाएगी। यह इससे कुछ कम भी हो सकती है और इससे ज्यादा भी हो सकती है। चलिए अब यह जान लेते हैं किसे इसमें निवेश करना चाहिए। जिन निवेशकों का उद्देश्य अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप स्टॉक्स को शामिल करना है, उनके लिए यह फंड एक अच्छा विकल्प है। यह फंड एसेट एलोकेशन का हिस्सा बन सकता है, यानी पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए। ऐसे निवेशक जो पहले से शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश कर चुके हैं और जो थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने को तैयार है, उनके लिए यह फंड बेहतर हो सकता है, क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स में उतार चढ़ाव ज्यादा होता है।
इस फंड का मकसद लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न देना है, लेकिन इसके साथ साथ बाजार में उतार चढ़ाव भी हो सकता है। इसलिए जो निवेशक बाजार के उतार चढ़ाव को झेलने की मानसिकता रखते हैं, उनके लिए यह बेटर ऑप्शन है। अगर आपका निवेश लक्ष्य कम से कम 5 वर्ष या इससे ज्यादा का है, तो यह फंड आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि मिड कैप कंपनीज को ग्रोथ दिखाने में समय लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि अगर आप धैर्यशील निवेशक हैं जो ग्रोथ की तलाश में हैं और बाजार के उतार चढ़ाव को समझते हैं, तो यह एनएफओ आपके लिए सही विकल्प हो सकता है। मिड कैप फंड में निवेश से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। इनमें हाई वोलेटिलिटी होती है, यानी बाजार गिरा तो एनएवी भी गिर सकती है। शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्मेंस की संभावना होती है। अपने फाइनेंशियल गोल्स के अनुसार ही निवेश करें। इसे अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाएं, न कि फुल एलोकेशन। यह वीडियो केवल एनएफओ अपडेट है। यह किसी तरह से इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, एडवाइस या टिप्स बिल्कुल नहीं है। कोई भी फंड अपनी जोखिम क्षमता और अपने फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करें। तो दोस्तों, यह थी बैंक ऑफ इंडिया मिड कैप फंड एनएफओ की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।